तो मैंने कहा पहले खाली जगह बना दो, 1 मिनट में भर दूंगा। बोले अभी बनाती हूँ। 900 चूहा खा के बिल्ली डैश डैश चली। मैंने कहा जी वेरी सिंपल, 900 चूहा खा के बिल्ली टेढ़ी टेढ़ी चली। बोले बेटा 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत है, मुहावरा है। मैंने कहा मैडम आप हमारे टीचर हैं, हमसे बड़े हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इसी इज्जत की वजह से मैंने अपनी बिल्ली को टेढ़ी टेढ़ी चला लिया, वरना 900 चूहा खा के बिल्ली पासा भी नहीं ले सकती। एक चूहे का वेट 50 ग्राम भी हो, बिल्ली का वेट देखो किधर गया। बोली एक गलती माफ कर दूंगी, दूसरी नहीं। मैंने कहा जी बोलो। बोली एप्लीकेशन सुनाओ, अर्जी। मैंने कहा फीस माफी की। अच्छा जी। मैंने कहा आधी फीस की या पूरी की? बोली जो मर्जी सुना बेटा, अर्जी सुना। मैंने कहा जी सेवा में कॉमा, नीचे वाली लाइन में फिर कॉमा, उसके नीचे वाली लाइन में फिर कॉमा, नीचे डंडी, उसके बाद एक कॉमा, 2 डंडियां इकट्ठी आ जाएंगी, उसके बाद एक डंडी, एक कॉमा, उसके बाद 2 कॉमे, एक डंडी, फिर कॉमा, फिर डंडी, रोल नंबर 15 कॉमा, तो आपका आज्ञाकार डंडी। बोली बेटा सेवा में के बाद डंडियां कॉमे चल रहे, बीच का मटेरियल कहाँ गया? मैंने कहा अभी परसों याद करने लगा हूँ, अभी कॉमे डंडियां याद किए हैं, अभी बीच में से अभी भरनी है ये, क्योंकि आप ही ने कहा था कि सबसे ज्यादा नंबर कॉमे डंडियों के कटते हैं। मैंने कहा पहले इनका स्यापा बढ़िए। हाँ हाँ मैं भी यही था। इधर तो ऐसा लगता है एक आदमी को सीटियां लगी हुई हैं, उसके कंट्रोल से बाहर है। तो नेक्स्ट हमारा पीड़ा आया, सोशल स्टडी वाले टीचर आए, कहते हाजिरी लगाऊंगा। मैंने कहा लगा लो। कहते रोल नंबर 1 सुनीता रानी। वो बोली यस यस सर। कल क्यों नहीं आई? बोली मैं कल घर से तो चल पड़ी थी, लेकिन सर रास्ते में ना मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का था, वो कहीं गिर गया, मैं उस सिक्के को ढूंढती रही, मुझे कहीं नहीं मिला, मुझे ढूंढते ढूंढते 2-3 घंटे लग गए, फिर मेरा मूड खराब हो गया, मैं घर वापस चली गई। बोले ठीक है बैठ जा, कोई बात नहीं, 5 रुपए कोई बात नहीं। रोल नंबर 2 लब्बू। खड़ा हो गया लब्बू। हाँ जी आप नहीं आए कल? बोला जी सुनीता का सिक्का गिर गया था। बोला सुनीता का सिक्का गिरा, तू क्यों नहीं आया? बोला जी मैं उस पर पाँव रख के खड़ा था, अब जितनी लेट ये होगी उतनी मैं हूँगा। 2 घंटे वहां से नहीं गई, मैं भी उतनी लेट हो गया। फिर कहा चलो कोई बात नहीं। रोल नंबर 3। मैंने कहा यस सर। आप कल क्यों नहीं आए? मैंने कहा जी कल मैं आया नहीं। बोले ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैंने कहा अभी तो पूछ ही रहा हूँ, कल मैं स्कूल से तो चल पड़ा था, कहाँ निकल गया फिर मैं? हाँ जी कल मैं आया नहीं जी, वो सुनीता का सिक्का गुम हो गया था। बोले सुनीता के सिक्के को कौमी मुद्दा बना रखा है आप लोगों ने, सिक्का उसका गुम हुआ है, वो उस पर पैर रख के खड़ा था, आप कहाँ थे? आपका? मैंने कहा मुझे पता चल गया कि इसने उस पर पैर रख रखा है। तो मैंने इसके कान में कहा कि बेटा 50-50 कर ले, वरना इसको बताऊंगा कि तेरे पैरों के नीचे है। ये 1 मिनट में मान गया, बोला 2.5 तेरे 2.5 मेरे। मैंने कहा मास्टर जी आप सोचिए सरकारी स्कूल की पढ़ाई के पीछे 2.5 रुपए तो नहीं छोड़े जा सकते। बोले कोई बात नहीं बैठ जाओ। नेक्स्ट पीरियड इंग्लिश का। इंग्लिश वाले मैम आए, बोले बेटा खड़े हो। मैं शिमला गया, इसकी इंग्लिश बनाओ। मैंने कहा बहन जी मैं पढ़ा ही नहीं सकता, मैं कभी गया ही नहीं। बोले इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, बदतमीज बनाओ। मैंने कहा जी मैं शिमला गया। मैं क्यों गया जी बहन जी? कहते गया बस। मैंने कहा मैं शिमला गया। आई मैं मीन आई गो वेंट गॉन टू शिमला। बोले बेटा गो वेंट गॉन तीनों फॉर्म लगा दी, एक ही लगेगी इनमें से। मैंने कहा बहन जी 3 से भी बड़ी मुश्किल से काम चलेगा, चढ़ाई तो देखो कहाँ चढ़ा रहे हो मुझे। छोटे मोटे शहर जाना हो आदमी एक से जाके आ जाए। बोली एक गलती माफ कर दूंगी, दूसरी नहीं। मैंने कहा जी मैं शिमला से आ गया। मैंने कहा बहन जी आना भी है? मैंने सोचा था बन भी है। बोली आना भी है। मैंने कहा बहन जी बस आ भी गया मैं, 2-3 दिन तो रहने देते, अगले वीरवार को पूछ लेते, शिमला घूम लेता मैं उतनी देर में। कहती आज जल्दी आ। मैंने कहा मैं मीन्स आई। मैंने कहा आई। बोले बेटा आई से आगे बढ़ो। मैंने कहा पहाड़ी रास्ता, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, मैं तो बहुत स्लो आ रहा हूं, परसों पहुंचूंगा जी। डीओ साहब आ गए इंस्पेक्शन के लिए, स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए। तो वो आए, मुझे खड़े हो बेटा। NATURE NATURE इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा NATURE नटूरे। तो डीओ हमारे हेडमास्टर को डांटने लगे, क्या पढ़ा रहे हो? मैट्रिक क्लास का बच्चा नेचर NATURE नेचर को नटूरे बता रहा है, क्या पढ़ा रहे हो तुम लोग? सभी को सस्पेंड करूंगा, इसका नाम काट के अभी इसको घर भेजो। तो हेडमास्टर साहब ने मेरा बचाव किया। वो डीओ साहब को बोले छोड़ो जी, क्या छोटे से नटूरे के पीछे बच्चे का फटूरे खराब करते हो।
उसके बाद इंग्लिश वाले मैम एक दिन आए, बोले बेटा इस बार मैट्रिक के एग्जाम में आपको माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आने के पक्के चांस है। माई बेस्ट फ्रेंड को रट्टे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमबीडी कोहिनूर जो गाइड कुंजी मिलती है आप तो रट्टे लगा लो। हमने रट्टे लगा ली जी, माई बेस्ट फ्रेंड 10 में से 8 नंबर लेने हैं। और मैडम बोले मैं एक और आपको क्लू देती हूँ और एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताती हूँ, आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हो। सपोज करो आप घर से याद करके गए थे सीन एट द रेलवे स्टेशन, फाइनल एग्जाम में ऐसे आ गया सीन एट द बस स्टैंड। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ ट्रेन लिखी है वहाँ बस से लिखते जाओ, बाकी ऐसे सेम ही होता है। आप फुटबॉल मैच याद करके गए थे, फाइनल एग्जाम में हॉकी मैच आ गया, जहाँ फुटबॉल लिखा वहाँ हॉकी लिखो, बाकी वैसे सेम ही होता है। तो हम मैट्रिक का एग्जाम देने गए, माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे मैंने सबसे पहले चेक किया कि वो 10 से 8 जो है वो पक्के कर लें माई बेस्ट फ्रेंड के। जब मैंने देखा क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जी। याद करके गए थे माई बेस्ट फ्रेंड, आ गया माई फादर। पूरी क्लास ने छोड़ दिया, कोई लिख के नहीं आया, लेकिन मैं बेस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द ईयर। मैंने मैम वाला तरीका यूज किया, यहाँ यहाँ फ्रेंड लगता था, वहाँ वहाँ फादर लगाता गया। ऐसे की बात छोड़ो, मेरे डैडी का तलाक होते होते मुश्किल से बचा है। मैं बताता हूँ ऐसे का क्या बना। ऐसे था कि फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर। अब फ्रेंड्स एंड फ्रेंड थे, मैंने फादर कर दिया। फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर बट ट्रू फादर्स आर वेरी रेयर। आई हैव मैनी फादर्स but Mohanlal is my best father. He often comes to my home. My mother loves him very much. इसका मैंने मॉरल भी निकाल दिया, क्या शिक्षा मिलती है। A father in a need is a father in a deed. जेड़ा लोड वेले काम आवे वही बापू है। ताड़ियां बारे की ख्याल है जी? थैंक यू वेरी मच। तो मैंने जो जिम्मेवारी ली थी ना हंसी की, उसको मैं पूरी तनदेही से निभाऊंगा, निभाता रहूंगा। वैसे आज मुझे ऐसा लगता है 3-4 ने तो नवजोत सिंह सिद्धू का सूप पिया हुआ है जैसे। वाह जी वाह, सिद्धू साहब तो ऐसे ही बस कमाल है। वो तो हमें भी नहीं पता चलता कि हमने कौन सी बात कह दी जो इनको बंद करना पड़ता है। भाई गॉड, मैंने स्टार वालों को बोला है कि नवजोत सिद्धू के 2-3 सेल निकालो ताकि थोड़ा उनकी रफ्तार कम हो। वो तो टीवी पर बैठते हैं ना, जो टीवी पर क्रिकेट का शो भी करने बैठते हैं ना, तो उसमें क्रिकेट तो होती नहीं। वो लड़की पूछती है इंग्लैंड हमारी टीम गई थी तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शेर की मांद में जो जाता है बचकर नहीं आता है। देखिए बंदर के हाथ में अगर माचिस आ गई तो समझो जंगल जल गया। कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले, इसका मतलब ये नहीं खतरा टल गया। वो बोली जी मैं खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ, आप किसी जंगल में घूम रहे हैं। वैसे भी जो लड़की एंकर कर रही होती है उसको शो का डायरेक्टर बोलता है कि आज आपने बोलना नहीं है, सामने सिद्धू है, एक बार उसको छेड़ देना, उसके बाद तुम पानी वानी पीना, जब ब्रश करना वो कर लो। बस आपने कुछ नहीं सुनना, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो सांस कहाँ पे लेता है। यहाँ भी वो थोड़ा सांस ले, आपने वहीं पे फट से बोल देना मिलते हैं ब्रेक के बाद, नहीं तो एक ब्रेक गई 5 लाख का नुकसान सीधा हो जाता है। ये अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारे देश की क्रिकेट टीम देख लो, सबसे ज्यादा मैटर हमें वो देते हैं। देख लो हमारे देश की क्रिकेट टीम इंग्लैंड गए हुए हैं लगान लेने, वो दे रहे हैं लगान उनके आदमी, पता नहीं क्या क्या। मैं तो कहता हूँ ये खिलाड़ी कम है, व्यापारी ज्यादा है हमारे प्लेयर। हर एक प्लेयर की दुकान है। मैं बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक ही बताता हूँ क्या कौन से प्लेयर की कौन सी दुकान है। माना कि सचिन तेंदुलकर बहुत महान है, लेकिन उसकी एयरटेल, वीजा कार्ड, पेप्सी, पालियो और MRF के टायरों की दुकान है। सहवाग जब 0 पर आउट होकर बाहर जाता है तब पता चलता है वो तो ब्रिटानिया के बिस्कुट खाता है। इंडिया जब मैच हार जाता है तो गांगुली का मुंह क्यों लाल होता है? क्योंकि ये सोना चांदी च्यवनप्राश का कमाल होता है। युवराज को भरोसा कैस्ट्रॉल पे और द्राविड़ को एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल पे। हुण साडे पंजाबी शेर हरभजन भज्जी दी वारी है। चलो छड्डो यार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपनी यारी है। वैसे भज्जी जो विकेट लैके पुट्ठा भजदा है, सौ लगे रॉयल स्टैग दी बोतल वर्गा लगता है। तो ये हमारी टीम है। कुछ इस तरीके से हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेले कि जाते हुए इकट्ठे थे, आते हुए अकेले अकेले। उनको पता था। सहवाग के घर पे मैच चल रहा था, अचानक सहवाग का बेटा जोर जोर से चिल्लाया, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, पापा ने छक्का लगाया। आपको अंदाजा है सहवाग की वाइफ ने किचन से बच्चे को क्या बात समझाई होगी कि बेटा ध्यान से देखो कोई ऐड आई होगी, ग्राउंड में पापा ने ये काम छोड़ दिया है। तो हमें बहुत सा मैटर क्रिकेट से भी मिलता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ही चीज चले
अच्छा नहीं, पूरा महीना एक ही दाल खाओ वो भी ठीक नहीं, एक ही सब्जी बने वो भी ठीक नहीं, टेस्ट चेंज करना चाहिए। तो इस लाफ्टर की दुनिया से आपको निकाल कर सुरों की और सुरीले गीतों की दुनिया में लेके जा रहे हैं। मैं विनती करूंगा, क्योंकि पूरे म्यूजिकल ग्रुप के लिए सबसे पहले तो तालियां। थैंक यू। एक जैसे कपड़े हैं, लगता किसी मशीन ने बनाए हैं, कपड़े नहीं आप। क्या बात है, क्योंकि ये कलाकारों के पंख हैं, इन्हीं के सहारे लंबी उड़ारियां होती हैं। तो अगली कार्रवाई के लिए मैं स्टेज सेक्रेटरी साहब को बुलाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए एक सर। बार जरा जोरदार तालियां भगवान जी के लिए। जो आपने आई कैन सबसे अंडरस्टैंड। मुश्किल जॉब ये है, आदमी जो कैंकरिंग करता है, खास तौर पे ऐसे प्रोग्राम की जहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट आए हों, तो उसको घर में जो बिल्कुल रद्दी कमीज है वो पहन कर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो फट गया है। सर, मुझे एक रहा। ये अब बन सबसे जाएगी। मुश्किल जॉब है एक सूत्र में बांधना प्रोग्राम को। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच भगवान जी, इज अ ग्रेट। ये भगवान जी का नहीं बल्कि हमारी बाप फौजी बेटा मौजी का इंटरवल है, लेकिन इसके बाद वो फिर आएंगे। आपको इसी तरह से इस 2.5 घंटे की फिल्म, जो कि 2 घंटे 10 मिनट की बनने वाली है मेरा ख्याल है लगभग, अनिल गुलाटी जी नोज बेटर, लेकिन इसमें बहुत से प्यारे से गाने होंगे, बहुत कुछ होगा। और अब बारी है जिस फनकार के बारे में, इट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट ट्रिब्यूट टू द लेजेंड। 31 जुलाई अभी एक माह पूर्व ही निकली है, ये यादें ताज़ा करने की हैं। 31 जुलाई देगी आंखों को हमेशा से रुलाई, कहना मुश्किल है कि वो इंसान अच्छे थे या फनकार। 31 जुलाई को ली थी उन्होंने आखिरी विदाई, नहीं देखा इतना हजूम किसी के जनाजे के साथ, खामोशी से चल रहे थे लोग इबादत के साथ। वो महान गायक जिसकी रिप्लेसमेंट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट शबीर कुमार जो बेताब थे 1981 से, और जिन्होंने मर्द बनकर अपनी आवाज़ को प्यार झुकता नहीं तक ले गए, गुलामी की जंजीरों को नहीं पकड़ा, आज का अर्जुन बना, मेरी जंग लड़ी, आवारा पागल दीवाना हो गया आन के साथ। और वो महान कलाकार जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ संगीत का ये सफ़र शुरू किया और इतिहास बनाया, और वो कलाकार हैं नन ऑफ द अदर शब्बीर कुमार। हाज़रीन महफिल, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, सूरों के कदरदानों को शब्बीर कुमार का प्यार भरा आदाब। काफ़ी कुछ बातचीत करनी थी, लेकिन मैं ख़ुद 27 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और रफ़ी साहब के मुतालिक बहुत कुछ कहता रहा हूँ, लेकिन 27 साल हो गए मुझे कहते कहते। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं उनकी तारीफ़ में। रफ़ी साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और मैं क्या कहूँ, आप सब बेहतर जानते हैं उनको, उनकी आवाज़ को, उनके नगमों को आपने सुना है, महसूस किया है। तो मैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए चंद नगमे, चंद यादें रफ़ी साहब की, जो हमारी ज़िंदगी में सुरों के ज़रिए सुकून पहुंचा कर गए हैं, और उनके साथ साथ जो बहुत अजीम शान हस्तियाँ, फिल्मी हस्तियाँ भी जो हमारे बीच नहीं रही हैं, सबको श्रद्धांजलि देते हुए, खराज अक़ीदत पेश करते हुए रफ़ी साहब की आवाज़ में मैं अपनी प्रोग्राम की इब्तिदा करता हूँ। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है।
दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है, दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से, प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से, जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इस हसीन तार पे हम न बैठे हार के, सायापन के साथ हम चले, आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और लीजिए फिर दोस्तों, अब इसके बाद हमारे सुपर कॉमेडी स्टार बीरबल इज कमिंग ऑन द फ्लोर, और उनके साथ में अपनी आवाज देने आ रही हैं हेतल जी, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, और इस जिगर के टुकड़े को लेकर आ रहे हैं आपके सामने, जरा जोरदार तालियों के साथ आइए। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया